हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 67 है। गणित की कक्षा 10 की 14 दिसंबर की ये वर्कशीट है। यहाँ पर आपको पारयिकता के बारे में बताया गया है। तो पारयिकता में आपको यहाँ पर ये जो बताया गया है वो है जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, उनके बारे में। ठीक है, उनकी पारयिकता हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको बताया गया है सचिन और नमन दो दोस्त हैं जो वीडियो गेम खेलना चाहते हैं। तो खेल कौन शुरू करेगा उसका निर्णय लेने के लिए ये क्या करते हैं, सिक्के को उछालते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया कि सिक्के को ही क्यों उछाला गया है, क्योंकि दो लोग हैं और दोनों देखना चाहते हैं कौन पहले स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए वो हेड एंड टेल करता है। और हेड और टेल करते क्यों है, चिट या पट, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखोगे सिक्के में सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। और दोनों की ही पॉसिबिलिटी कितनी होती है, हाफ हाफ। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी दो लोग गेम खेलते हैं या दो टीमें, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में अगर खेलती हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, तो उसके लिए हेड और टेल ही किया जाता है। मतलब जब भी आपके पास दो टीम्स हो या दो प्लेयर्स हों, उनको डिसाइड करना हो हु विल स्टार्ट फर्स्ट, तो उसके लिए हमेशा एक कॉइन का या एक सिक्के का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्का है वो इसलिए ही यूज़ किया जाता है। अब जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कब, देखो, चित आने की और पट आने की एक एक, तो टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए एक कॉइन के अंदर, एक सिक्के के अंदर, दो। ठीक है, क्योंकि एक हेड चित भी हो सकता है और पट भी हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, दो। और ऐसी पी ई अगर हमें निकाले पारयिकता, तो ई जो है वो अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या। अगर आप पट देख रहे हैं, सपोज करो अगर आपको देखना है कि पट कितनी बार आए, तो पट एक ही बार आए तो एक ऊपर हो जाएगा। और टोटल संभव परिणाम कितने हैं, दो, तो 1/2। ऐसी आप चित्त के लिए भी देख सकते हैं। अगर चित्त आने की देखनी पड़ेगी तो उसकी पारयिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि चित्त भी एक बार है और टोटल संभावित परिणाम कितने हैं, दो, तो 1/2 ही होगा उसका भी। ठीक है, अब है यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी है कि एक सिक्के से तो दो लोगों का फैसला हो सकता है। ठीक है, अगर उनके पास तीसरा दोस्त मोनू भी आ जाए, यहाँ पर आपको बताया गया है अगर ऐसे ही एक और तीसरा दोस्त आ जाए मोनू, तो वो किस तरीके से इसको इसको इस सिक्के से वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पहले खेलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, वो उसी सिक्के को दो बार उछालेंगे। ठीक है, उसी सिक्के को क्या करेंगे, दो बार उछालेंगे। तो उस सिक्के को अगर दो बार उछालते हैं तो आप देखो, अगर हम किसी सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, पहले उछाला हेड आया, दूसरी बार भी उछाला हेड आया, तो ये हो सकता है। एक तो हो सकता है हमने पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया। ऐसा हो सकता है कि हमने पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार उछाला हेड आया। और इसी तरीके से अगर हम करें तो हो सकता है पहली बार में भी हेड आ जाए और दूसरी बार में भी हेड आ जाए। तो ये चार ही ऐसे संभावित परिणाम है, जब हम सिक्के को दो बार उछालें तो ये चार ही परिणाम आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है नमन, कि अगर हेड आएगा, ठीक है, दोनों में अगर हेड आएगा, मतलब अगर ये वाली सिचुएशन हुई जब दोनों बार हेड हेड आ जाएगा, ठीक है, मतलब चित चित आ जाएगा, तो नमन खेलेगा। फिर ये क्या बोल रहा है, सुमोनू, यदि एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत मैं करूँगा। एग्जैक्टली एक टेल मतलब एक ही टेल आए, या तो हेड और टेल आ सकता है या टेल और हेड हो सकता है। हो सकता है पहली बार सिक्का उछाले हेड आ जाए, फिर दूसरी बार उछाले तो टेल आ जाए, या तो टेल और हेड आ सकता है। ठीक है, और सचिन बताता है कि अगर दोनों में ही टेल आया तो वो खेल शुरू करेगा। ठीक है, मतलब ये, तो ये चार संभावित परिणाम है। अब यहाँ पर आप देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, किसने, ठीक है, किसने जीतने की संभावना अधिक है, किसके जीतने की संभावना। तो आप देखो ये सिर्फ एक मोनू है जिसके पास दो ऐसे चांसेस हैं कि वो ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, इसके पास चांसेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा चांसेस है वो किसके हैं, मोनू के जीतने के। इन्होंने इसकी पारयिकता भी निकाली हुई है। पारयिकता निकालेंगे तो आप देखो, देखो दो चित आने की 1/4, क्योंकि दो चित हेड हेड हो गए, एक ही बार था। एक दो पट आने की, मतलब टेल टेल आने की भी एक ही बार थी। इसी तरीके से एग्जैक्टली एक टेल आने की, एक पट आने की, तो आप देखोगे एक पट इसमें भी आ रहा है और एक पट इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो हो गए, 2/4।
तो इसका मतलब इसकी संभावना ज़्यादा है, जो कि मोनू था उसकी संभावना ज़्यादा है कि वो खेल स्टार्ट करे। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास आगे जो क्वेश्चन है, उदाहरण दिया हुआ है आपको, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, इसकी क्या पारीखता है कि कम से कम एक चित मिले। तो देखो, अगर 2 बार उछालते हैं तो पहले संभावित परिणाम निकालेंगे, तो वो ये हो सकते हैं एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अभी आपको ऊपर बताया, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 4। ठीक है, अब है घटना ई वन, इन्होंने मान ली कम से कम एक चित आने की पारीखता। ठीक है, एक चित वाले परिणाम, तो एक चित वाले परिणाम आप देखोगे कौन से हैं? जिसमें एक बार टेल हो ही हो। ठीक है, चित मतलब एक बार हेड हो, चित हो, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी। इसमें तो एक बार भी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 3 ऐसे संभावित परिणाम है जिसमें कि एक चित होगा ही होगा, एच एच, एच टी और टी एच। तो जो पी ई हो जाएगा ई1, जिसमें कि कम से कम एक चित आने के परिणाम निकालने थे। कम से कम एक चित मतलब एक तो हो ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे ज़्यादा टी टी एच एच ही हो सकता था। तो ये हो जाएगा 3/4। कुल परिणाम कितने थे? 4। तो 3/4। इसी तरीके से अब है दोनों बार समान परिणाम मिले। दोनों बार समान परिणाम मिले मतलब या तो एच एच है तो एच एच हो, टी टी है तो टी टी हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने हो गए? 2। तो संभावित परिणाम हो गए 2। ठीक है, और कुल परिणाम कितना था? कुल वो थे 4। तो 2/4, इसको काटोगे 2 के फाड़े में तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब जो दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है वो है ये, इसमें आपको बताया गया है कि 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है। ठीक है, 2 सिक्के हैं, उनको 120 बार उछाला गया। यह पाया गया कि 60 बार जो है 2 बार पट आया है, ऐसी 48 बार जो है 1 बार आया, और 12 बार कोई भी पट दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो पारीखता निकालनी है वो 2 पट, 1 पट और 0 पट मिलने की क्या पारीखता है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? ई1 को मान लिया 2 पट आने प्राप्त करने की, तो वो कितनी थी? 60। ई2 मान लिया 1 पट आने की संख्या, तो वो हो गई 48। ऐसी ई3 0 पट आने की, तो हो गई 12। तो यहाँ पर पी ई1 हो जाएगा 60, और टोटल कितनी बार उछाला गया है? 120 बार। ठीक है, परीक्षणों को 120 बार किया गया, तो 60/120। तो यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट में भी आपको निकाल के दिखाया हुआ है 0.50। इसी तरीके से 2 पट की आ जाएगी 48/120। ऐसी कोई भी पट ना आने की 12/120, तो उनको पॉइंट में भी निकाला गया है। आप देखोगे जब इनको इन्होंने सॉल्व करा है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये हो जाएगा PE1, PE2, PE3। इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये 1 के बराबर आ रहा होगा, जो कि आपको पहले भी जो क्वेश्चन है, जो पहले वाली वर्कशीट है, उसमें बताया गया है कि सारे अगर इवेंट्स को निकालते हैं तो उन जितने भी संभावित परिणाम होते हैं, अगर हम उनको निकालें तो उनका योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार 159 बार पट प्राप्त होता है। ठीक है, तो पट आने की पारीखता सिक्के में कितनी बार पट आया? 159 बार। तो आप देखोगे जो पारीखता हो जाएगी पट प्राप्त करने की, हो जाएगी 159 बार आया है पट। ठीक है, और कितनी बार सिक्के को उछाला गया है? 500 बार। तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, 159/500। आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं अगर पॉइंट में निकालना चाहें। ठीक है, अब जो है सेकंड क्वेश्चन वो आपको दिया गया है। ये है वो सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बताया गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या लिखिए। कम से कम एक पट प्राप्त करने की और एक पट प्राप्त ना करने की। तो पहला हो जाएगा इसमें एक पट प्राप्त करने की। तो आप देखोगे जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो कुल परिणाम हो जाते हैं 4। ठीक है, ऐसे है। अब पहला कम से कम एक पट आने की, तो एक पट मतलब जिसमें टी तो हो ही हो और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक हो टी, उससे ज़्यादा भी। तो टी एच,
HT, TH और TT, तो ये टोटल हो गए ये तीनों 3। ठीक है, अब पारीखता निकालेंगे कम से कम एक पट आने की, तो संभावित परिणाम हो गए 3। ठीक है, ये 3 और कुल परिणाम हो गए 4, तो 3/4। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो इसका पार्ट था वो है ये, जिसमें था कि आपको एक पट प्राप्त करने ना करना। ठीक है, कि किसी में एक पट ना हो, तो वो क्या हो सकता है जिसमें एक भी पट ना हो, वो हो सकता है जब दोनों में ही चित चित हो। ठीक है, तो हेड हेड होने के वो कितनी बार आया हुआ है, एक बार, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी पारकता एक भी पट प्राप्त ना करने की, वो हो जाएगी 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके